त्रिभुवन पीड़ा हरणहारी हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भव सागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन बारंबार। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज जन्माष्टमी के दिन भावी तीर्थंकर कर्मयोगी श्री कृष्ण जी की बात हम करेंगे। अगर उनके जीवन की प्रारंभिक अवस्था को देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि एक सामान्य स्तर से भी कितना निम्न स्तर की परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से, अपने व्यक्तित्व से, अपने अनेकों अनेक सद्गुणों से मानव जगत को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। शिक्षाएं सिर्फ बोल करके नहीं दी जाती, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे वाणी से चाहे बोले या ना बोले, लेकिन उनका जीवन बोलता है। उनका एक एक सद्कार्य जो मानव जाति के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने एक शिक्षा दी, एक संदेश दिया कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, कैसे भी अशुभ से अशुभ कर्म का उदय हो जाए, मेहनत करने के बावजूद भी आप हार जाओ, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिसकी हिम्मत जिंदा रहती है, जो व्यक्ति कभी जीवन में हिम्मत को नहीं हारता, वह सब कुछ हार जाने के बावजूद भी जीत जाता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं से ही श्री कृष्ण बड़े ही नम्र रहे, विनम्र रहे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उनकी शिक्षा उज्जैनी नगरी में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में हुई थी, और उस आश्रम में उनको कोई अलग से राजपुरुष जैसी सुविधाएं नहीं थी। सर्वसाधारण बच्चों के साथ वे रहते थे। उस आश्रम की साफ सफाई दूसरे बच्चों के साथ मिलकर के करते थे। नम्रता का एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि समिधा लाते थे। सारा कुछ जो भी कार्य उनको सौंपा जाता था वो कार्य बखूबी करते थे।
उन्होंने कभी ये अहंकार नहीं किया कि मैं तो इतना बड़ा राजपुरुष हूँ। हमेशा नम्र व्यक्तियों की तरह उन्होंने जीवन जिया। इतनी नम्रता, ये विनय सिर्फ बचपन में था ऐसा नहीं। आश्रम में तो सभी बच्चों के साथ वो रहते ही थे। सर्वसाधारण बच्चों को जो सुविधाएं थी वैसी ही कुछ सुविधाएं श्री कृष्ण को भी मिली थी। वे भी उसका उसी तरह से उपयोग करते जैसा कि अन्य बच्चे करते थे। लेकिन आश्रम छोड़ने के बाद जब वो द्वारकाधीश बन गए और द्वारकाधीश बन जाने के बाद भी उनकी नम्रता में, सरलता में, उनके प्यार में, प्रेम में कमी नहीं आई। जब द्वारपाल ने आकर के कहा कि एक कोई फटेहाल व्यक्ति आया है जो कि अपने आप को आपका मित्र बता रहा है, श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या नाम है उसका, क्या कहा उसने? तो द्वारपाल ने नाम बताया कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अभी सुदामा नाम ही सुना था कि वे राजपाट सब कुछ छोड़ करके नंगे पैर द्वार की तरफ भागते हैं। बचपन की दोस्ती को द्वारकाधीश बन जाने के बाद भी वो भूले नहीं। आज की स्थिति, परिस्थिति कैसी है आप स्वयं देखें। अगर व्यक्ति कोई कुर्सी हासिल कर लेता है, सत्ता प्राप्त कर लेता है या कुछ पैसे कमा लेता है तो उसके भीतर में एक ऐसी अकड़ का भाव पैदा हो जाता है कि वह अपने से छोटे लोगों को या गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझता। हालांकि ऐसे लोग चंद होते हैं, लेकिन उन लोगों के बिहेवियर से संपूर्ण मानव जाति कलंकित होती है। तो श्री कृष्ण का जीवन हमें नम्रता का संदेश देता है कि चाहे कैसी भी स्थिति में रहो, लेकिन अपनी इंसानियत, अपने मानवता के गुण, मानवोचित व्यवहार, नम्रता, विनय, इनको कभी मत छोड़ो। अगर हम श्री कृष्ण की और बात करें, वैसे देखा जाए तो महापुरुषों का जीवन जो हिमालय से भी ऊंचा होता है और सागर से भी गहरा होता है। हिमालय की ऊंचाई को नापना मुश्किल, सागर की गहराई को नापना मुश्किल। इसी तरह से सीमित शब्दों में महापुरुषों के जीवन को बयां करना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें ऐसी कि जो हमें बहुत बड़ा संदेश देती है, हमारी चेतना को जागृत करती है। श्री कृष्ण जी जो कि रूढ़ियों के उत्थापक थे, जो बेफिजूल की रूढ़ियाँ, परंपराएं चल रही थी, उन्होंने देखा कि इस परंपरा का औचित्य या अनौचित्य क्या है, ये परंपराएं उचित है या नहीं है। उन्होंने अपने विवेक से, बुद्धि से उसको देखा और जो परंपराएं नहीं जमी, जिनका औचित्य नहीं था, जिनका कोई तुक नहीं था, ऐसी कई परंपराओं को उन्होंने तोड़ गिराया। उन्होंने उन परंपराओं का विच्छेद किया। सुना होगा आपने कि जरासंध जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, वह जरासंध एक बार नरमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने सुना कि जरासंध नरमेध यज्ञ आयोजित कर रहा है, तो वे तुरंत युधिष्ठिर की सभा में जाते हैं और वहां जाकर के सबके सामने ये सवाल रखा
कि क्या ये नरमेध यज्ञ करना ठीक है। ये नरमेध यज्ञ जिसके अंदर जरासंध बहुत सारे राजाओं का बलिदान दे देगा। जो भी बंदी बना करके रखे गए राजा हैं, उन सब सम्राटों को, राजाओं को वह इस नरमेध यज्ञ के अंदर उनकी आहुति दे देगा। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनके इस सवाल पर, इस बात पर युधिष्ठिर की सभा के अंदर बहुत गहराई से विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श होने के बाद श्री कृष्ण जी भीम और अर्जुन के साथ जाते हैं और उस पाप की जड़ को ही, यानी जरासंध को ही खत्म करते हैं, उसका वध करते हैं। महापुरुष जो कि हमेशा ही ना तो अन्याय करते हैं और ना ही अन्याय को सहते हैं, श्री कृष्ण जी ने भी इस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत किया और उन्होंने उस जरासंध का वध किया। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। अगर हम श्री कृष्ण की दृष्टि की बात करें, क्योंकि सारे ही धर्म ग्रंथ, सारी ही परंपराएं और सारे ही धर्मगुरु एक बात कहते हैं कि अगर दृष्टि सुधर जाए, दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, तो संपूर्ण सृष्टि बदल सकती है। इंसान दुखी इसीलिए होता है कि वो सब कुछ बदलता है लेकिन अपना नजरिया नहीं बदल पाता, अपने देखने की दृष्टि को नहीं बदल पाता। हमेशा दोषपूर्ण दृष्टि अगर बनी रहे तो उस व्यक्ति को दोष ही दोष दिखेंगे। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि एक होती है दोषपूर्ण दृष्टि और एक होता है दृष्टि में दोष, दृष्टि का दोष। अगर दृष्टि का दोष है, यानी आँखों में कोई कमी है, कमजोरी है, मोतिया है, ग्लूकोमा है, अन्य कोई तकलीफ है, तो उसका तो बहुत अच्छे तरीके से उपचार हो सकता है। लेकिन अगर दोषमयी दृष्टि है, दोषपूर्ण दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी गुणवान व्यक्ति के साथ भी रहे, कहीं पर भी अच्छी जगह पर भी चला जाए, लेकिन अगर उसकी दोषमयी दृष्टि है तो वह दोष को ही देखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम देखते हैं वे ही सारे पिक्चर, वे ही सारे चित्र हमारे भीतर में संस्कार के रूप में जम जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, दोष को मत देखो, क्योंकि ये दुनिया गुण दोषमयी है। यहाँ पर गुण भी है तो दोष भी है। अब ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो दोष को हाईलाइट करता है या कि गुणों को हाईलाइट करता है। श्री कृष्ण जो कि गुण दृष्टि वाले थे, बोलने को तो हर कोई मेरी भावना के अंदर बोलता है कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। भावना तो ये भाता है कि मेरा ध्यान हमेशा गुणों पर रहे, दोषों पर न जाए। लेकिन चेक करना होगा कि क्या देखते हैं हम, गुण देखते हैं या दोष देखते हैं, ज़्यादा दृष्टि हमारी किधर जाती है। श्री कृष्ण के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण प्रसंग जो हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। श्री कृष्ण जी जब अपनी विशाल सेना के साथ जा रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता जो कि सड़ रहा है, सारे लोग जो अपनी नाक बंद करके आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत बदबू आ रही है, लेकिन श्री कृष्ण न तो नाक बंद करते हैं न आँख बंद करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि देखो इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, इसकी दांतों की पंक्तियाँ कितनी सुंदर है, कैसे
खूबसूरत इसके दांत हैं। ये थी उनकी गुण ग्रहण की दृष्टि कि उस मरे हुए कुत्ते में, यानी उस कलेवर में, सड़ने वाले कुत्ते में उन्होंने उसकी बदबू को, गंदगी को नहीं देखा, बल्कि उसके दांतों की पंक्ति को देख करके उन्होंने उसकी तारीफ की। और धर्म दलाली की अगर मैं बात करूं तो ऐसी अनूठी धर्म दलाली श्री कृष्ण वासुदेव ने की कि जब उनको ये पता चला अरिष्टनेमि परमात्मा के मुखारविंद से कि मेरा अगला जन्म क्या होगा, प्रभु की बात को सुन करके और अपना अगला जन्म देख करके, सुन करके बड़े भयभीत हो जाते हैं वो। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव जब इस प्रकार से भयभीत हुए तो अरिष्टनेमि परमात्मा उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण, घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनोगे। जैसे ये बात सुनी तो बात सुनकर के वो निश्चिंत होकर के बैठ नहीं गए कि मैं तो तीर्थंकर बनने ही वाला हूँ, अब मुझे कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है। जब द्वारिका विनाश की बात परमात्मा के मुख से उन्होंने सुनी तो उन्होंने संपूर्ण द्वारिका नगरी के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी कोई संयम की साधना करना चाहता है, संयम लेना चाहता है, वो संयम ग्रहण करे। उसके सारे जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करूँगा, परिवार का पालन पोषण मैं करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने धर्म दलाली की और ऐसी खूबसूरती के साथ धर्म दलाली की कि मैं संयम नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई लेता है तो मैं उसे जितना हो सकता है उसे सहयोग दूंगा। अगर उसके परिवार में पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, परवरिश करने वाला नहीं है, तो मैं उनकी परवरिश करूंगा। और इस प्रकार से कई लोगों ने श्री कृष्ण वासुदेव की इस प्रेरणा को पाकर के संयम ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, संयम ग्रहण करके साधना आराधना करते हुए वे लोग सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन में अनेक प्रकार के गुण रहे हुए हैं। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण शीघ्र ही हमारे घर आंगन में पधार रहे हैं और अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से भी बहुत विशाल रूप से श्री कृष्ण वासुदेव की चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप देखो कि एक अष्टमी, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, ये एक अष्टमी जन्माष्टमी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। और ऐसा नहीं कि आज के दिन और किसी ने जन्म नहीं लिया होगा, और भी कई लोग जन्मे हैं, लेकिन दुनिया उनको याद नहीं करती। लाखों साल बीत जाने के बाद भी श्री कृष्ण वासुदेव को आज बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। उन्होंने ऐसा जीवन जिया, अपने जीवन से ऐसे संदेश दिए कि जीवन में कैसा भी प्रसंग आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, लेकिन अपना रास्ता निकालो। उस प्रतिकूलता के पहाड़ से टकराने की मूर्खता मत करो, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ समस्याएं तो होगी, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, धर्म का संबल लेकर के उन समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। समस्याओं से टकराओ मत, प्रतिकूलताओं से लड़ो मत, उनको बदलने का प्रयास मत करो। बस अपनी दृष्टि को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो। जैसे जैसे अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदलती है और अगर हिम्मत से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जरूर वह
एक जो उसका मुकाम है, जो वो चाहता है, अपने उस मुकाम तक, अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जन्माष्टमी के दिन पुनः पुनः भावी तीर्थंकर वासुदेव श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए हम उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है उसे आत्मसात करने का पुरुषार्थ करें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।